देखती आंखों और सुनते कानों को मिर्ज़ा रिएक्शन की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। तो उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है गुलाम हैदर। मेरा नाम है मोहम्मद इरफान। और आज का हमारा टॉपिक है कि इंडिया 20 ममालिक में से कचरा क्यों खरीद रहा है, वो इतने ज़्यादा कचरे का क्या करना चाहता है, वो क्या तैयार कर रहा है इतने ज़्यादा कचरे का। तो चलते हैं हम आज की अपनी वीडियो की तरफ, मगर उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलते हैं हम आज की वीडियो की तरफ। आखिर भारत दुनिया भर का कचरा क्यों खरीद रहा है? ऐसी क्या वजह है कि दुनिया के लगभग 25 देश कई मीट्रिक टन कचरा भारत को बेच रहे हैं? भारत में तो ऑलरेडी इतना कूड़ा कचरा मौजूद है, तो फिर भारत को दुनिया भर की गंदगी अपने देश मंगवाने की क्या जरूरत है? भारत इस कचरे से क्या करता है? क्या है भारत में आने वाले कचरे का असली सच? चलिए जानते हैं। दोस्तों, हमारी भारत की आबादी कितनी ज्यादा है ये तो आप जानते ही हैं, और जितनी ज्यादा यहाँ की आबादी है उससे कहीं ज्यादा यहाँ के लोग कचरा फैलाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचने की कोशिश की है कि इतना ज्यादा खुद का कचरा होने के बावजूद आखिर क्यों भारत दुनिया भर के 25 देशों से कचरा खरीद रहा है? अब ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि भारत हर साल 4300 करोड़ किलो कचरा अपने देश मंगवाता है, जिसमें से कुछ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है तो कुछ प्लास्टिक वेस्ट, और प्लास्टिक वेस्ट में कुछ ऐसे वेस्ट मटेरियल भी मौजूद होते हैं जिन्हें रिसाइकल नहीं किया जा सकता। तो फिर ऐसी कौन सी जरूरत है जो सिर्फ कचरे से ही पूरी हो सकती है? दोस्तों, हम आपको आगे कुछ बताएंगे, उससे पहले एक बार इस सड़क पे भी ध्यान दे दीजिए। ये एक ऐसी सड़क है जो 12 राज्यों को जोड़ती है। इस पूरी सड़क की लंबाई लगभग 1 लाख किलोमीटर है। पर क्या आपको मालूम है कितनी शानदार और मजबूत सड़क को किसी और चीज से नहीं बल्कि प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल से बनाया गया है, जिसमें 1 किलोमीटर की सड़क बनाने के लिए 1 टन प्लास्टिक का इस्तेमाल हुआ है। वैसे देखा जाए तो आइडिया बुरा नहीं है। बाकी चीजों के मुकाबले प्लास्टिक वेस्ट से सड़क बनाना काफी किफायती साबित हो रहा है। लेकिन क्या केवल सड़क बनाने के लिए भारत इतना सारा कचरा दूसरे देशों से मंगा रहा है? क्योंकि अगर ऐसा होता तो न जाने भारत में कितनी सारी मजबूत सड़कें बन चुकी होती। असल में दोस्तों, भारत में कचरे से और भी कई सारी चीजें बनाई जा रही हैं, क्योंकि भारत सरकार ही नहीं बल्कि यहाँ के लोग भी अपने जुगाड़ू दिमाग का इस्तेमाल करके शानदार कारनामे करना नहीं भूलते हैं। अब जैसे कि आप प्रोफेसर सतीश कुमार से ही मिल लीजिए, जिन्होंने पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों पर लगाम लगाने का तरीका ढूंढ लिया है, जहां इन्होंने एक ऐसी तकनीक का आविष्कार किया है जो प्लास्टिक के कचरे से पेट्रोल और डीजल बनाने का काम करती है। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली चीज तो ये है कि पायरोलिसिस नाम की अपनी इस तकनीक के जरिए सतीश कुमार उस प्लास्टिक वेस्ट को भी रिसाइकल कर लेते हैं जिसे रिसाइकल नहीं किया जा सकता। तभी तो 500 किलोग्राम प्लास्टिक वेस्ट से ये लगभग 400 लीटर पेट्रोल बना लेते हैं। ठीक इसी तरह आज राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में रहने वाले आदित्य बांगर नाम के नवयुवक ने ऐसा कमाल करके दिखाया है कि आप सोच भी नहीं सकते। 17 साल के इस लड़के ने एक ऐसी कंपनी डेवलप की है जिसका नाम ट्रैश टू ट्रेजर है, और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि आदित्य की ये कंपनी प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल से कपड़ा बनाने का काम करती है। हर रोज इनकी फैक्ट्री में 10,000 टन कचरे को रिसाइकिल करके कपड़ा बनाया जाता है, जो कि वाकई में बहुत इनोवेटिव तरीका है। भला किसने सोचा होगा कि उसके द्वारा पहने जाने वाले कपड़े भी अब कचरे से बनकर तैयार हो रहे हैं। पर अभी तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि कोयम्बटूर के श्रीराम इंजीनियरिंग कॉलेज और CSIR IIMT त्रिवेंद्रम के वैज्ञानिकों की एक टीम ने एल्यूमिनियम स्क्रैप को रिसाइकिल करने के लिए कम लागत वाली एक नई तकनीक विकसित की है। इनकी इस तकनीक में इंडस्ट्री से निकलने वाले खतरनाक कचरे जैसे कि एल्यूमिनियम एलॉयज मिक्स्ड और स्क्रैप को एक साथ जोड़कर उन्हें बहुत ही आसानी से रिसाइकिल किया जा सकता है। वहीं एक रिपोर्ट में ये तक कहा जा रहा है कि ऑटोमोबाइल स्क्रैप से भारत की रिसाइकलिंग टेक्निक 2025 तक 10 मिलियन टन स्टील पैदा करने में सक्षम हो जाएगी। इतना ही नहीं, इससे 1.4 मिलियन टन आयरन ओर भी प्रोड्यूस किया जा सकता है। यानी अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो रिसाइकलिंग के ये नए नए तरीके भारत में तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। पर सवाल ये आता है कि क्या इन सारी चीजों से भारत को फायदा होगा? दोस्तों, आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि जब 1 टन पेपर को रिसाइकिल किया जाता है तो उसकी वजह से 17 पेड़ बचाए जा सकते हैं। 2.5 बैरल ऑयल, 4000 किलोवाट बिजली, 4 क्यूबिक मीटर लैंडफील्ड और 30,780 लीटर पानी। ये सारी चीजें केवल 1 टन पेपर को रिसाइकिल करके बचाई जा सकती हैं, क्योंकि पेपर को रिसाइकिल करने से न केवल नए पेपर को बनाने में लगने वाली चीजों को बचाया जा सकता है, बल्कि जिस जगह पर पेपर को इकट्ठा किया जाता है यानी कि जो लैंडफील्ड होती है उसका भी बचाव होता है। अब सोच लीजिए कि ये रिसाइकलिंग टेक्निक इतनी ज्यादा जबरदस्त है, पर दोस्तों इस तकनीक में कुछ खामियां भी हैं। जैसे कि भारत यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन देशों से कचरा तो इकट्ठा करता ही है, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देश भी हैं जहां से कचरा हमारे भारत में आता है। ऐसी पर्दे के पीछे छुपी हुई बहुत सी कंपनियां हैं जो भारत को पाकिस्तान और बांग्लादेश का कचरा भेजती हैं।
पर यहाँ पर भी ये बात सोचने वाली है कि आखिर इतने सारे देश भारत को ही कचरा क्यों दे रहे हैं। तो भाई इसके पीछे उन देशों का फायदा है, क्योंकि अगर यूनाइटेड स्टेट्स में कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को रिसाइकल किया जाता है तो उसमें पूरे $20 का खर्च आता है। वहीं अगर यूनाइटेड स्टेट्स भारत को एक कचरा बेचता है तो उसे सिर्फ $700 का खर्च आता है, जिसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स जैसे दूसरे देश अपने कचरे से मुक्त हो जाते हैं और भारत को भी इन कचरे से फायदा होता है। पर दोस्तों जरूरी नहीं कि ये पूरा प्रोसेस फायदेमंद ही हो, क्योंकि इससे भारत को कुछ नुकसान भी होता है। जहां हर साल भारत 4300 करोड़ के लगभग कचरा बाहर के देशों से खरीदता है, पर अफसोस की बात यह है कि इतने भारी भरकम कचरे में से केवल 11.9 मिलियन टन कचरे को ही रिसाइकल किया जाता है। बाकी का 30 मिलियन टन कचरा डंप कर दिया जाता है, और इतने सारे कचरे को डंप करने के लिए बहुत बड़ी जमीन की जरूरत पड़ती है। पर इससे भी ज्यादा बड़ी बात यह है कि ये केवल बाहर से आया हुआ कचरा है। भारत में खुद हर रोज 15,342 टन कचरा निकलता है, जिसे ढंग से रिसाइकल भी नहीं किया जाता। इस कचरे को एक एरिया में डंप किया जाता है, पर जिस तरीके से हमारे देश में कचरे की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है, उसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में हमारे देश में कचरा डालने के लिए सरकार को एक पूरा का पूरा शहर तैयार करना होगा। क्योंकि अगर इतना सारा कचरा एक ही जगह पर इकट्ठा होने लग जाए तो जाहिर सी बात है कि उसके आसपास रहने वाले लोगों को तकलीफ होगी, जिसकी वजह से एक शहर तो केवल कचरा फेंकने के लिए ही रिजर्व करके रखना पड़ेगा। और इससे भी बड़ी बात यह है कि ये वो कचरा है जिसे आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से रिसाइकल नहीं किया जा सकता। और यही कारण है कि भारत में लगातार पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, लोगों के बीमार होने की दर बढ़ती चली जा रही है, और देश के कुछ इलाकों में तो इतने बुरे हालात हैं कि वहां मौजूद कचरे की वजह से सांस लेना तक मुश्किल है। कुल मिलाकर देखा जाए तो हमारा देश भारत दुनिया के अलग अलग देशों से कचरा मंगा तो रहा है और उसका सही तरीके से इस्तेमाल भी किया जा रहा है, लेकिन ये जो इस्तेमाल है ये उतने ज्यादा बड़े लेवल पे नहीं किया जा रहा है जिस लेवल पे कचरे को मंगवाया जा रहा है उसके हिसाब से। अगर मान लीजिए कि हमारे देश में वेस्ट मटेरियल से बनने वाली चीजों की संख्या ज्यादा होती तो प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अभी भारत इस तरह की टेक्नोलॉजी में बस शुरुआत कर रहा है। धीरे धीरे प्रोग्रेस जरूर होगा, लेकिन तब तक बहुत ही बड़ी मात्रा में भारत में कचरा इकट्ठा हो जाएगा, जिसकी वजह से आने वाले समय में भारत के अंदर पोल्यूशन का स्तर और भी बढ़ जाएगा, और अफसोस हम उसमें कुछ कर भी नहीं सकते। दोस्तों हमारे देश में जो वेस्ट मैनेजमेंट है, यानी कि सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट है, और जो हमारी रिसाइकलिंग इंडस्ट्री है, अगर इसे सही तरीके से अपनाए, इसका बेहतर उपयोग करे, तो इससे काफी कुछ बनाकर तैयार किया जा सकता है, और बहुत सारे पेड़ पौधे और काफी इलेक्ट्रिसिटी ये सब कुछ बचाई जा सकते हैं, जिसकी वजह से काफी फायदा होगा। पर दोस्तों हमारे देश में कोई इन चीजों पे ध्यान ही नहीं दे रहा है, क्योंकि लोगों को पता है उनके घर साफ है, उनका मोहल्ला साफ है, तो सब कुछ साफ है। जबकि ऐसा नहीं है, ये देश भी हमारा है और इसे साफ सुथरा रखने की जिम्मेदारी भी हमारी है, जिसके लिए हमें ही कदम उठाने पड़ेंगे। और पहली बात तो कम से कम कचरा निकालना होगा, और दूसरी बात जो कचरा निकालना है उसको इस तरीके से रखना है कि आगे चलकर उसे रिसाइकल किया जा सके, क्योंकि कई बार लोग सूखे कचरे को गीले कचरे में मिला देते हैं, जिसकी वजह से वो चीजें इस्तेमाल करने लायक नहीं बचती, और आगे चलकर यही वेस्ट मटेरियल रिसाइकल नहीं हो पाते। हाँ, भले ही आज हमारे देश में कचरे को रिसाइकिल करने की टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा विकसित नहीं है, लेकिन अभी हम लोग विकास कर रहे हैं, और इस दौरान हमें हर एक मापदंड देख सीख लेनी चाहिए, ताकि आगे चलकर भारत को एक स्वच्छ और बेहतर देश बनाया जा सके। अब खुद ही कल्पना कीजिए, अगर भारत में निकलने वाले हर एक कचरे को रिसाइकिल करके उसका दोबारा इस्तेमाल किया जा सके और उससे बनकर तैयार होने वाली चीजें लोग खरीद सकें, तो देश में कहीं भी गंदगी नहीं बचेगी। और हमारा देश जो संस्कृति और सभ्यता में इतना ज्यादा अमीर है, अगर इसी देश में कचरा लगभग खत्म हो जाएगा तो आप सोच लीजिए हम किस लेवल पे पहुंच जाएंगे। इसलिए आप न केवल अपने आसपास के माहौल को साफ सुथरा रखें, बल्कि कचरे को सही जगह पर पहुंचाने का काम भी आप ही का है, ताकि उसका दोबारा से इस्तेमाल हो सके और देश आगे बढ़ सके। बाकी आपका इस पर क्या कहना है कमेंट में फटाफट लिखकर भेजिए, और इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद। तो जी नाज़रीन, देखा कि बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो थी कि जैसा कि इंडिया इतने 20 ममालिक में से कचरा इकट्ठा कर रहा है, और इसका इंडिया का अपना इतना एक दिन में टनों के हिसाब से कचरा इकट्ठा हो रहा है, वो इतने ज़्यादा कचरे का क्या कर बना रहे हैं। जैसे कि आपने देखा कि कचरे को हम इधर हैं कि हम कचरा समझ के इसको फेंक देते हैं और इसको इधर उधर फेंक देते हैं, इस पर ध्यान नहीं देते, मगर इंडिया वालों ने इस पर एक सर्च की है और इस पर काम किया है कि जिससे वो कचरे से पेट्रोल तैयार कर रहे हैं, कपड़ा तैयार कर रहे हैं, और इंतहाई हैरत अंगेज बात है कि वो इससे कारपेट रोड भी बना रहे हैं, जो कि इधर के हम ये लोग, हमारे ज़हन में भी ये बात नहीं होगी कि
कपड़ा जो हम कपड़ा पहनते हैं कि वो कचरे से बना होगा। हम जाते हैं दुकान से अच्छा कपड़ा समझ के ले आते हैं, मगर हम जब देखते हैं ना कि ये कचरा, देखा है कि कचरे से कपड़ा तैयार हो रहा, हम सोच रहे हैं कि यार ये इतना अच्छा कपड़ा हम समझ के लेकर आए तो ये तो कचरे से तैयार हुआ है। मगर ये बहुत ही अच्छी इंडिया वालों के लिए बात है कि वो अपने मुल्क में इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं कि आगे जाके उनको मज़ीद बेहतर बनाएंगे। तो जी दोस्तों, जैसा कि आपने इंडिया के लोगों को देखा कि इंडिया के लोग कचरे से कितना फ़ायदा उठा रहे हैं। हालांकि देखा जाए कि इंडिया की इतनी आबादी है कि इंडिया के मुल्क का जो कचरा है वो ही नहीं ख़त्म होता, मगर वो अपने इंडिया मुल्क को एक तरक्की याफ्ता बनाने के लिए दूसरे ममालिक से भी कचरा इकट्ठा कर रहे हैं। दिन ब दिन कोशिश कर रहे हैं कि हमारा मुल्क दिन ब दिन तरक्की याफ्ता हो। तो और हमें भी चाहिए, हमारे मुल्क को भी चाहिए कि हम भी जो कचरा बाहर सेल करते हैं उस बाहर सेल करने के बजाय हम उससे खुद फ़ायदा उठाएं। और देखा कि नाज़रीन, ये इंडिया की आवाम को भी गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए कि वो जैसा कि गीले कचरे को सूखे कचरे में मिक्स ना करें और कचरा जिधर फेंकना उधर फेंके, ताकि उधर की जो है गवर्नमेंट की लेबर है वो उसे उठाए और उसे सही जगह तक पहुंचाए, और जो उसमें ख़राब कचरा उसको अलग करे और जो ठीक है उसको अलग करे, जो कि उसमें रिसाइकल होकर इस्तेमाल में लाया जा सके। तो जी नाज़रीन, आपको कैसी वीडियो लगी आप अपनी राय का इजहार कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।